न्यू कराची 1800 से जायद दुकानें और 1000 से जायद घरों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। 1964 का सन था, विल्सन थानेदार उस वक्त SHO था यहाँ का, और इसके बाद जो है ना 1970 में रोड को चौड़ा करने के सिलसिले में दुकानें पीछे हटाई गई। फिर इसके बाद जो है ना 1972 में और मस्जिद पीछे नाले पे कर दी गई दुकानें। न्यू कराची सिंधी होटल पे आज की तारीख तक तकरीबन 1800 करीब दुकानें हैं और 1000 से ऊपर घर हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मेयर कराची 1100 दुकानें करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से हाथ जोड़कर इल्तिमास करता हूँ कि ये 1100 दुकानों का मसला नहीं है, या 1800 दुकानें हैं और 1000 से ज़ायद घर हैं। 1997 में KMC, KDA और ZMC ने मुश्तरका तौर पे इन दुकानों को चालान जारी करने का फैसला किया और KMC ने करारदाद पास की और उसके बाद तमाम दुकानदारों को KMC की जानिब से चालान देना शुरू कर दिया गया। ये जो दुकानें हैं मेरी, उसमें अदालत में इनकी तरफ से हम गए। हमारी इस्तदा ये थी कि भाई जिस तरीके से आपने औरंगी टाउन नाले को, आपने गुज्जर नाले को, गुलशन इकबाल में गोट को, उनको आपने, और इसी तरीके से लियारी एक्सप्रेसवे में हमने बल्दिया में उनको हमने सदर के अंदर हमने रिहेबिलिटेट किया, मुतबादिल दिया कारोबारी हजरात को। तो ये भी वो कारोबारी हजरात हैं कि आप इनसे पैसे लें और इनको जस्टिफाइड तरीके से कहीं जगह दे दें। एक तरफ हुकूमत 1 लाख घर बना रही है बेनज़ीर आबाद स्कीम के तहत और अपने जियालों को दे रही है, तो क्यों ना कारोबारी लोगों के लिए भी कोई स्कीम निकालें और वहाँ पर इनसे पैसे लेकर इन्हें दें और दोबारा इंक्रोचमेंट ना हो, किसी सूरत इंक्रोचमेंट ना हो, जहाँ से उठाया जाए वहाँ दोबारा इंक्रोचमेंट ना हो। अफसोस के साथ ये हुआ कि जब हमने बल्दिया में मुतबादिल दिए तो उन लोगों ने बल्दिया में, न्यू बल्दिया में अपने प्लॉट बेचकर दोबारा कहीं ना कहीं इंक्रोच हो गए और वो इंक्रोचमेंट बग़ैर हुकूमती इदारों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अदालत ने टाइम दिया है छुट्टियों के बाद का, और अदालत ने कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, मेयर से, सबसे मांगा है कि बताइए आपने पहले जो मुतबादिल दिया है उसकी तफसीलात क्या हैं। जब वो मुतबादिल की तफसीलात आएंगी तो हमारा मुतालबा ये होगा कि इनको भी हटाने से पहले वही फार्मूला इख्तियार करें जो आपने गुज्जर नाले, औरंगी नाले, सदर या गुलशन इकबाल गोट में किया। शहर कराची का जो सबसे बड़ा मसला है, जिसको आप लाहौर से, कोयटा या पेशावर से कंपेयर करें, यहाँ पर एक ही काम 7 एजेंसियाँ कर रही हैं। KMC की भी लैंड है, DMC की भी लैंड है, KMC भी परमिशन देती है, DMC भी परमिशन देती है, फिर उसके बाद LDA है, MDA है, KDA है, यानी यहाँ पर एक ही काम को मल्टीपल एजेंसीज कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा इंतज़ामी फेलियर है सिंध हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट का, और दूसरा बड़ा जो फेलियर है वो है हमारी पुलिस का। किसी के घर में इंतकाल हो जाए ना तो आप टेंट नहीं लगा सकते, पहले पुलिस पहुंच जाती है और वो भी जो है ना अपना मेहनताना लेके ही आपसे जाती है, चाहे आप कितने गम में हो। तो 1800 दुकानें बनी हैं तो सबके पास, किसी के पास KMC का चालान है, किसी के पास कच्ची आबादी है, किसी के पास गोटाबाद है, कोई गोटाबाद की लीज़ लेके घर बना के बैठा है, कोई कच्ची आबादी लेके बैठा है, ये नहीं है, और कोई DC की लीज़ लेके बैठा हुआ है। तो कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं है, लेकिन लोगों ने पैसे दिए हैं। अगर नालों पे इंक्रोचमेंट हुई है तो पुलिस समेत तमाम इदारों ने पैसे लिए और आज भी मंथली लिया जाता है। मकसद कहने गए हम चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। भाई लाहौर में क्यों नहीं होती इंक्रोचमेंट? वहाँ केबिन क्यों नहीं लगते, वहाँ पथारे क्यों नहीं लगते, वहाँ ग्राउंडों पे क्यों नहीं बाज़ार बन जाते, वहाँ पे ये हफ्ता बाज़ार, बुध बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, ये क्यों नहीं लगता? ये सारा का सारा मलबा कराची में क्यों है? क्योंकि सब पैसे की तरजीह है। जी, ये अदालती अहकामात की बिना पर इन दुकानों को जो और मकान बने हुए हैं उनको अदालती अहकामात के तहत उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो कोर्ट की जानिब से ऑर्डर डिसीशन हुआ है, तो उस पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी को बेघर और किसी को बेरोज़गार नहीं किया, क्योंकि ये अदालती अहकामात की वजह से इस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम हमारे से पहले जो लोग कराची सिटी गवर्नमेंट में थे उन्होंने इन गैरकानूनी अमल किया है। एक
चाइना कटिंग कहीं प्लान कटिंग करके लोगों को अजियत में मुब्तला किया। तो इस सिलसिले में लोग गए कोर्ट, और कोर्ट का डिसीजन है उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए आप नालों के ऊपर अगर हम इजाज़त देने लग जाएं, दुकानें बन जाएं, रेस्टोरेंट बन जाएं, तो फिर अब इस शहर का जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना है, इंटरनेशनल सिटी है, तो इस पर तो मुनासिब नहीं है कि हम किसी को भी इजाज़त दें कि आप ड्रेनेज के ऊपर दुकानें या घर तामीर करें। तो इसके लिए हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है और हाई कोर्ट का डिसीजन है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में अब जो भी कोर्ट डिसीजन लेती है, इनको कोई कंपनसेट करने की कहती है, तो इस पर गवर्नमेंट सोचेगी। हम तो यही चाहते हैं कि इसके बदले में हमें जगह दी जाए, हम उठने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ये है कि आप जगह दे दी जाए मुताबादल। सर हमें पहले असासा मिल जाए, फिर इनके अपने हाथों से तोड़ के खाली करके चले जाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा असासा मिल जाए, झोपड़ी की सूरत में मिल जाए, ये ख़ास ये है। लेकिन वही बात है, आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर ये जहर है तो पीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दुकानदारों का मुतालबा है कि इनको सबसे पहले ऑल्टरनेट जगह दी जाए और उसके बाद इन तमाम दुकानों को तोड़ा जाए।